पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दाएं हाथ माने जाने वाले रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा मखदुमपुर में हम पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र मांझी के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। देवेंद्र मांझी के साथ साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं चुन्नू शर्मा। चुन्नू शर्मा ने इस दौरान कहा कि मखदुमपुर में हम पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र मांझी जी को लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि 10 तारीख को यह सारा प्यार दिखाई देगा और भारी बहुमत से देवेंद्र मांझी की जीत होगी। और भी बहुत कुछ कहा चुन्नू शर्मा ने। आइए सुनते हैं क्या क्या कहते हैं चुन्नू शर्मा। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज़ के लिए। कि हम लगातार आप लोगों के माध्यम से बता रहे हैं कि मखदुमपुर विधानसभा का सीट का जो रिजल्ट परिणाम जो 10 तारीख को आने वाला है वो ऐतिहासिक होगा अब तक के सारे रिकॉर्ड। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मगध का सबसे बड़ा मार्जिन यहाँ हम लोग हासिल करने वाले हैं। और आप लोग भी ये जब घूम रहे होंगे तो आप लोगों को भी ये फीडबैक मिल रहा होगा। और आप लोगों के माध्यम से जब हम ये बता रहे हैं तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये अपनी पार्टी का, ये अपने समर्थक कैंडिडेट का मतलब झूठा सेक बखार रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरे तमाम जनता जो है, आप पीछे भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं प्रत्याशी को किस तरह से लोग घेरे हुए हैं। और जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, कड़ाही छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वीआईपी के सहनी साहब जिंदाबाद। खाली इसी से पूरा मखदुमपुर का जो गली है आज गूंज रहा है। और हम क्या बताएं, क्या मांझी जी के काम पर इनको वोट मिल रहा है? देखिए क्या होता है ना कि जब आज कुछ अच्छा होना रहता है तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिल जाता है। तो मांझी जी का काम तो बोल रहा है। मांझी जी ने जो यहाँ पर विकास किया है और मांझी जी का जो लोगों से कोऑर्डिनेशन रहा है, लोगों के प्रति जो उनका सम्मान रहा है, वो तो बहुत बड़ा असर डाल रहा है। और गठबंधन का जो मतलब कह सकते हैं कि हर तरफ से सोने पे सुहागा है। नीतीश कुमार जी के नाम पर भी उतना ही मतलब लोकप्रियता है, उनके नाम पर भी लोगों का आकर्षण उतना ही है। नरेंद्र मोदी जी जब से गया है तब से तो मतलब सारी जनता एकदम उमड़ पड़ी है। और मांझी जी का तो कहना ही नहीं है। तो सब मिलजुल कर ये जो माहौल बनने का काम किया है, इतना जो खुशफहमी है माहौल में, इसका यही कारण है कि सारा मटेरियल जो है एकदम मतलब पॉजिटिव। तेजस्वी की सभा में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग डाइवर्ट हो गए हैं। देखिए तेजस्वी जी की सभा में ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो किसी एक विशेष वर्ग का ही भीड़। और इसमें हमको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि वो विशेष वर्ग भीड़ जुटाने के लिए ही जानी जाती है। अगर हम गलत नहीं है तो आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। वो वर्ग सिर्फ भीड़ जुटाना, लोगों में आतंक फैलाना, झूठ फरेब। तेजस्वी जी का पार्टी का तो बात ही नहीं, कोई पब्लिक ले रहा है क्या नाम? एक व्यक्ति एक विशेष वर्ग के नाम लेने से थोड़ा ही मतलब वो लोकप्रियता हासिल कर लेगी। भीड़ जुटाना, चूँकि उनकी जनसंख्या भी है और वो उनके आने से ही वो लोग उन लोग को क्या हम उस पर हम कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते। आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। क्या यहाँ आपकी सीट सुनिश्चित? बिल्कुल सुनिश्चित, बहुत ही आराम से, आसान से। देखिए आज भी हम घूम रहे थे तो गाँव में सागरपुर गए, भिनपुरा गए, तो लोगों का कहना है कि अरे भैया हम तो मतलब आप कहीं और जाकर अपना मेहनत कीजिए। तो हमको लोगों को बताना पड़ा कि नहीं आप ठीक है, लेकिन हम लोग को तो जो काम है करना। सारे लोग उत्साहित हैं, हर वर्ग, हर कमज़ोर। सबसे ज़्यादा देखिए हैरान की बात है, जो कमज़ोर तबका है, कमज़ोर वर्ग है, वो ज़्यादा इस बार जागरूक है नीतीश कुमार के समर्थन में मत देने के लिए अपना। ये चीज़ जो है हम आपको बता रहे हैं कि ये बिग मार्जिन ये हासिल करवाएगा। मांझी जी पर परिवारवाद का आरोप होता रहता है। देखिए इस बात पे पहले भी हम अपनी राय रखे हैं। मांझी जी पे परिवारवाद का जो आरोप है उसको हम पूरी तरह खंडन करते हैं। अगर ऐसे आप तमाम राजनीतिक दलों को देखेंगे, आप हमारी सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को अगर लेकर उठाते हैं तो सबसे बड़ा परिवारवाद अगर है तो कांग्रेस के जड़ों में है, कांग्रेस के नसों में है। उसका एक और इसी का ये परिणाम है कि कांग्रेस का ये दुर्गति हुआ है। और तमाम राजनीतिक दल, हम पूरे देश में अगर हम, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, 2 नेता ऐसे हैं जो वंशवाद के बिल्कुल खिलाफ है। और मेरा मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरा आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी, ये 2 नेता जो हैं अब तक वंशवाद से कोसों दूर रहे हैं। और रही बात मांझी जी की, एक चीज़ देखिए, वंशवाद का परिभाषा क्या है। हम
देखिए, कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका अधिकार है किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को साबित करने का, चाहे वो खेल जगत का हो, चाहे वो अभिनय का हो, या फिर राजनीतिक गलियारे का। अगर उसमें जनता के प्रति सेवा करने का भाव है तो उसको वो भी स्वतंत्र है सेवा करने का। लेकिन वंशवाद गलत वहाँ है कि हम में गुण नहीं है, हम जनता का सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि हम सोनिया गांधी के बेटे हैं इसलिए प्रधानमंत्री इस पद के दावेदार हैं, चूंकि हम लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं इसलिए मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ये वंशवाद हुआ। और इसका आप देवेंद्र मांझी जी की, इंजीनियर देवेंद्र मांझी जी के बारे में अगर विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 20-25 वर्षों से लगातार जनसेवा में मशगूल हैं, लगातार मांझी जी के क्रियाकलाप को देखते आए हैं। तो इनमें एक उत्तम क्वालिटी का, उत्तम गुणवत्ता का नेता बनने का तमाम गुण मौजूद है। और देखिएगा, मखदुमपुर को एक बहुत भविष्य में बहुत बड़े लीडर मिलने जा रहा है।